So, hello everyone. My name is Akshay and this is day 69 of our GFG POTD this week. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है यार. सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यार मैं कुछ अपने बारे में बता दूं मैं अपनी बाकी सारे प्लेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लाइक आई एम ट्रैवलिंग सिंस 7th of January तक मैं बाहर ही रहने वाला हूँ. सो उसके बाद ही बाकी प्लेस पे ध्यान देंगे एंड आई हैव रिसीव्ड गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू गाइस. तो उसे स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली. तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं. मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है. अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है और मल्टीपल सोल्यूशन गेस कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड. एल्स पढ़ते हैं. सो वी आर गिवन एन इंटीजर array asteroid of size n representing asteroids in a row. Okay. For each asteroid, the absolute value represents its size, and the sign represents its direction. Positive means right, negative means left. Each asteroid moves at the same speed. Okay. So find out the state of the asteroids after all collisions. The collision कैसे हो रहा है? If two asteroids meet, the smaller one will explode. If both are the same size, both will explode. Two asteroids move in the same direction in 11 minutes. बड़ी obvious सी बात है. तो इनके इनपुट आउटपुट कैसे आ रहे हैं? 3 5 - 3 के लिए एज यू कैन सी दैट 3 का नेगेटिव साइन है. इसे पेंट पे ले चलते हैं यार. सो आई कैन सी दैट आई हैव दिस एलिमेंट व्हाट 3 5 and -3. तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ. आई कैन सी दैट कोलिजन यहाँ पर हो रहा है राइट सिंस मूविंग एट द सेम स्पीड. तो कंस्ट्रेंट ये है कि जिसकी एबीएस वैल्यू कम होगी, सो इसकी एबीएस वैल्यू 3 है, इसकी एबीएस वैल्यू 5 है, तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा राइट. ये एक्सप्लोड कर जाएगा एंड द फाइनल स्टेट विल बी 3 5. यही दे रखा है ना. सो फाइनल स्टेट विल बी 3 5. सिमिलरली टेस्ट केस 2 के लिए देख लो तो 10 - 10 है. तो ये तो एक्सप्लोड करके एम्प्टी बन जाएंगे, दोनों सेम है राइट. तो मैं यहाँ से 2 3 बातें सोच पा रहा हूँ यार कि हमारे पास एस्ट्रॉइड्स कैसे कैसे होंगे. सो लेट्स से हमारे पास एक एस्ट्रॉइड है यहाँ पे जिसका वैल्यू -4 है राइट. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है. तो दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन राइट. तो यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉजिटिव की राइट. पॉजिटिव जो ग्रेटर देन दिस एबीएस हो, लेट्स से ये वाई है राइट. पॉजिटिव जो ग्रेटर देन वाई हो. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉजिटिव जो लेस देन वाई हो राइट. और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेगेटिव हो जाए. यही 3 पॉसिबिलिटी मेरे को तो दिख रहा है, और कुछ तो हो नहीं सकता यार यहाँ पे इस पोजीशन पे, है ना. और हमें कोलिजन कराना है तो सिंस ये इस तरफ मूव कर रहा है तो हमें यहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखना होगा ना, और उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए राइट. ऐसा कुछ करना पड़ेगा. तो ठीक है, एक एक करके केस देख लेते हैं. सो लेट्स से ये पॉजिटिव, लेट्स से दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 2, दिस इज द केस 3. तो अगर केस 1 होता है यार जो लेस देन वाई है, सो लेट्स से दिस मूविंग इज दिस एंड वी हैव दिस केस 1, द एबीएस वैल्यू is lesser, so we have let's say 3 right. It will move this in this direction. I can see that this will pop, है ना. ये खत्म हो जाएगा and the final state will be -4. ठीक है. दूसरे केसेस भी देख लेते हैं. so let's say -4 and we have this as let's say -6. तो ये दोनों इस डायरेक्शन मूव होंगे तो कोलिजन होएगा ही नहीं, कोलिजन विल नॉट हैपन राइट. एंड यहाँ पे पॉप पॉजिटिव. थर्ड केस क्या था, ग्रेटर देन वाई हो जाए. सो लेट्स से -4 है एंड वी हैव दिस थिंग एज लेट्स से 5 राइट. तो ये तो हमारा हमारा पॉइंटर होगा लेट्स से एट करंट एलिमेंट जिसको हम प्रोसेस कर रहे होंगे. तो आई कैन से दैट दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन. आई कैन से दैट दिस विल बी नॉट द पार्ट ऑफ आवर फाइनल एरे, फाइनल आंसर, है ना. कोलिजन होगा बट वाई विल नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर, है ना. तो यार अब ये क्वेश्चन करते करते मेरे को एक चीज क्लिक हो रही है. आपने वो क्वेश्चन पढ़ रखा होगा शायद, बैलेंस पैरेंथेसिस, जिसमें हम स्टैक यूज करते हैं राइट. हम प्लस देखते हैं, माइनस देखते हैं, लाइक ये ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट होता है, फिर क्लोजिंग जैसे ही आता है हम ओपनिंग के लिए ढूंढने चले जाते हैं एंड एज सून एज इट्स मैचेस देन हम पॉप करा देते हैं राइट. तो मेरे को वही लग रहा है कि हमें एक स्टैक यूज करना होगा वेयर द बिल्डिंग ब्लॉक्स विल बी द पॉजिटिव इंटीजर्स राइट. So okay, so let us just dry run on this stack. So if I have this 3, if I have the positive element, let's just push it. And whenever I have this -3, I will compare these 3 cases. कि हमारे पास कौन सा केस है, ये वाला केस है राइट. कि जो करंट जो एबीएस वैल्यू है करंट एलिमेंट की दैट इज वाई, और हम पीक कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव तो मिल रहा है बट दैट इटसेल्फ इज ग्रेटर देन दिस वाई. तो हम कुछ नहीं करेंगे राइट. हम इसे पॉप नहीं करा सकते. सो वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड, वी विल जस्ट डू i++ लेट्स से. बट सिंस खत्म हो चुका है हमारा व्हाट से एलिमेंट्स, तो यही हमारा फाइनल स्टेट भी हो जाएगा राइट. तो मेरे को लगता है इससे काम हो जाएगा. हम्म, ठीक है. तो लेट्स से इसके लिए अपना सूडो कोड अब लिखना शुरू कर देते हैं. तो since this is stack, so I can, first case will be like if num, और let's say num नहीं, मैं array of I prefer करता हूँ लिखना. So if
array of I, एक for loop तो चलेगी यार, is greater than 0, then just push it, right? And whenever I'm at this thing कि I'm encountering a negative element, I will what, to collision to happen, I need a positive element, right? And उस positive element में भी if what, हमारा abs value जो है, let's say positive element x, if x is what, is less than abs of this current element, मैं current लिख देता हूँ, if current element, then what we have to do, then we have to do pop x, हाँ यही करना होगा हमें, ठीक है? And then if these are all the cases for negative, right? तो मैं इसको एक बड़े से if में डाल देता हूँ, if array of I is less than 0, right? ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यार, हाँ। तो ये हमारा फर्स्ट केस दिख रहा है मेरे को, सुडो कोड भी मैंने लिख दिया, एंड दिस इज व्हाट द केस, दिस इज द केस व्हेन इफ व्हाट पीक एलिमेंट, राइट, दिस इज द पीक एलिमेंट, ये पहले से प्रेजेंट होगा, राइट, -6 पहले से प्रेजेंट होगा, करंट एलिमेंट विल बी -4, सो आई कैन से दैट इफ st डॉट पीक, राइट, इज लेस देन 0, है ना? और एक और केस मेरे को दिख रही है यार, एक फोर्थ केस भी मेरे को दिख रहा है कि लेट्स से वी हैव दिस स्टैक एज एम्प्टी, राइट, है ना, and the first element itself is negative, then we have no other option to just push this element in the stack, है ना? तो I can do if is less than 0 or if stack is empty, in both the cases just push it, right? Push y, not y, push current element. I hope that is clear. And for this case, for this case, I have in the stack as 5, right? I have stack as 5 and the element coming is as -4. I can see that ये जो 4 है ये खुद ही delete हो जाएगा, right? It will collide and it will itself get vanished. So I do not have to do anything. Just iterate the current pointer to the next element. So I just have to iterate to the next element क्योंकि हमें इसे तो निकालना नहीं यार, 5 तो अपना collide हुआ नहीं, तो यहाँ पे होगा do nothing. Just do I++. ठीक है यार, तो इसको चलो अब कोड करना शुरू करते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टेप्स अब ग्लोबल स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं यार, एक्चुअली में क्या क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले आई विल बी नीडिंग अ फॉर लूप, है ना, दिस विल बी आवर फॉर लूप। फिर स्टेप 2 होगा यहाँ पे, इफ पॉजिटिव देन पुश इट, एंड दिस इज स्टेप 3, इफ नेगेटिव देन वी हैव टू हैंडल दीज 3 केसेस, राइट, है ना। एंड वन मोर केसेस, लाइक इसमें तो डू नथिंग था, I can find, let's say this is A, this is B, and this C I have to do nothing. So I can see one more case that if I have the stack and ये है second test case, हाँ, कि मेरे पास पहले से 10 है, right, and the another element coming is as -10, right. अगर जो st डॉट पीक है and जो current element है like st डॉट पीक and जो current element है, right, current element, वो इक्वल हो जाए, उनकी एबीएस वैल्यू इक्वल हो जाए, राइट, और आई कैन से कि अगर सम करने से इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो अगर ये बोथ कोलाइड होंगे, राइट, तो उस केस में भी हमें लिखना होगा st डॉट पॉप, सिंस ये करंट एलिमेंट है तो हमने अभी तक स्टैक में इसको पुश किया ही नहीं है, सो हमें इसको बाहर निकालना होगा इस 10 को, राइट। सो दिस विल बी आवर फोर्थ केस, either you can write that st dot peak is equals to math dot abs of this current element, or you can just use this minus symbol in your reference that st dot peak plus current element should be equals to 0. तो ये तो हो गई यार pseudo code की बात. Let's get to the coding part now and let's code it. So we have this thing, और ऐसी constraint 10 power 5 है यार, तो एक और बात डिस्कस कर लेते हैं. So we have this constraint at 10 power 5. So the max complexity the applicable will be n log n. इससे आप ऊपर जाओगे तो you will get TLE, ठीक है, ये मैंने वीडियो में समझा रखा है, that will be flashing up here now. And इसके नीचे आप कोई भी complexity यूज कर लो, n log n, n root n, and आप देख सकते हो कि n ही है, expected time में भी n ही दे रखा है, right? So we can do this. और intuition क्या थी यार? Intuition I just dry run for 4 cases and ड्राई रन किया मैंने 4 केसेस के लिए, और मैंने देखा कि यार कोई बैलेंस पैरेंथेसिस वाला सीन कुछ बैठ रहा है, सो वहां से मैंने इन्फर किया कि स्टैक यूज करते हैं. ठीक है, तो मैंने सारी बातें आपको बता दी. लेट्स कोड इट एंड देन वी विल अगेन डिस्कस द कोड वॉक थ्रू इन द समरी. सो आई जस्ट नीड अ फॉर लूप, राइट. सो int I equals to 0, I less than n, I plus plus, and I will just change this symbol from capital N to N and asteroids to ARR because that seems pretty good to me. So there are 2 cases, right? So if array of I is greater than 0, so we are doing nothing, just pushing in the
stack. So just push it, and we have to make a stack also, right? So let's make a stack. Integer st is equals to new stack. ठीक है. दूसरा केस क्या हो गया कि अगर वो लेस देन 0 तो उसे हम एल्स में डाल देते हैं, राइट. एल्स ये खुद ही बता देगा कि एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन 0 वाला पार्ट है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस थे यार. पहला केस क्या था कि मैं एग्जांपल जो लिया था मैंने उसी को लिख देता हूँ. सो करंट एलिमेंट हमारा 4 था, and we have in the stack as, let's say, as positive element which has the value, which has the ABS value less than this current element. So to happen for collision, मैं ऐसे लिख देता हूँ, for collision, right, we need positive value. अब positive value में भी वो हो सकता था कि positive value may be greater than या less than ABS of current element हो जाए. तो in this case we are considering कि let's say positive value, let's say we have x, right. I'm considering that x is less than math.abs of what, y, or let's say current element. So in this case x, in this case pop x, right. And in the other case क्या था कि हमारे पास let's say 5 हो and we have -4, right. तो हमने देखा था यार कि इस केस में हमें nothing, we have to do nothing, right. क्योंकि that 5 will not be like vanish, will not be क्या वो टर्म लिखा हुआ था यार, हाँ, will not explode. हाँ, तो will not explode, right. So हमें बस current elements को do nothing I plus plus कर देना है, and that thing is automatically getting handled by the for loop, right. तो okay, let's code this part. I need a while loop for this, है ना. सेम इंट्यूशन है यार, बैलेंस पैरेंथेसिस वाली, एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन है ना. सो लेट्स डू इट. तो हमें चेक करना है यार, हमें तो पहले सर्च करना है कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए. अगर एम्प्टी हो गया तो वी विल नॉट सर्च, राइट. स्टैक इज नॉट एम्प्टी. द सेकंड कंस्ट्रेंट वाज जो वो x है दैट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू. सो आई विल राइट st.peak शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड जो है उसका abs वैल्यू, उसका वैल्यू शुड बी, ये तो खुद पॉजिटिव है, सो आई डोंट नीड टू राइट abs फॉर इट. एंड y जो है करंट एलिमेंट हमारा वो नेगेटिव है, सो आई नीड टू राइट math.abs of current element, and current element is what, array of I. So if that's the case then I need to pop, right. और यहाँ पे हमें डू नथिंग करना था. सो हमारा 2 केसेस ओवर हो गए हैं एंड वी आर प्रोसीडिंग टू अ थर्ड केस. वो थर्ड केस हमारा क्या था कि नेगेटिव एलिमेंट है. सो वी हैव दिस नेगेटिव एलिमेंट एंड दिस इज आवर करंट एलिमेंट, and in the stack we have, let's say, as some again a negative element, so let's say -3, right. तो इनकी जो डायरेक्शन होगी, both are moving in the left direction, so they will never collide, right. तो उस केस में we do not have to do anything, we just have to push the current element, right, ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग में काम आ जाए. और एक केस और भी हो सकता है कि स्टैक एम्प्टी हो, द फर्स्ट एलिमेंट वी नीडेड वी प्रोसेस वाज द नेगेटिव वन. हमारे दोनों टेस्ट केसेस में तो नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा है फर्स्ट एलिमेंट, बट वो भी तो केस हो सकता है दैट वी हैव एनकाउंटरिंग अ नेगेटिव वन. एंड ऐसा हो सकता है और फर्स्ट एलिमेंट ही नेगेटिव हो जाए, और ऐसा भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे we did the collision and after the collision in between the stack is getting empty and the next element coming is as negative element. I hope you can relate to that point. ठीक है, तो I can write if st dot is empty or right, this is the or case, or st dot peak is less than 0, right. So what we have to do, we just need to push current. So I will write the code for that also. St dot push current is array of I. The last case was कि जो हमारा st dot peak है, this is the second case, exactly this is the second case, कि हमारा current element let's say -10 पे है and जो stack में जो element present है that's just the exact same value but in the positive one. So we have this thing as -4 as current element and in this stack we have this element as let's say +4. ठीक है, तो collision तो होगा
बट वी नीड टू एक्सप्लोर बोथ ऑफ द मीटरॉइड्स राइट और एस्टेरॉइड्स। तो करंट एलिमेंट तो वी आर जस्ट प्रोसेसिंग, तो हम उससे कुछ नहीं, बस आई प्लस प्लस कर देंगे। एंड फॉर द फोर्थ फॉर द एलिमेंट फॉर द एस टी डॉट पीक, उसे एक्सप्लोर करना है तो हमें पॉप करना होगा राइट, पॉप। सो आई विल जस्ट राइट इफ एस टी डॉट पीक प्लस the current element that is the array of I is equals to 0, that means both have the same value, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ कमेंट यार, मैंने बहुत बार समझा दिया। सो आई जस्ट नीड टू डू पॉप, उस एस टी डॉट पीक को वहां से निकाल दो राइट। सो दैट्स द केस। तो ये 4 केसेस थे यार, हमने डिस्कस कर लिए, और कोई केसेस बनता ही नहीं है। और हमने पॉजिटिव का डिस्कस कर लिया, हमने नेगेटिव के लिए देख लिया कि भाई 2 ही 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसके बगल में पॉजिटिव हो विच हैज द एबीएस वैल्यू ग्रेटर देन द -1, या तो उसके बगल में पॉजिटिव हो विच हैज द एबीएस वैल्यू लेस देन द -1, या तो कि हमारा क्या हो कि नेगेटिव हो एंड वी हैव अ नेगेटिव एलिमेंट एज वेल एज द एम्प्टी एरे, तो वो केस भी हमने हैंडल कर लिया राइट यहाँ पर। ठीक है, और एक लास्ट केस था कि पॉजिटिव हो बट हैव द सेम वैल्यू, यही है यार, है ना। तो ठीक है, सो लेट्स डू। तो हमारे अब जो स्टैक में वो फाइनलाइज्ड एरे आ चुका है। नाउ आवर स्टैक हैज द फाइनलाइज्ड एरे, सो वी जस्ट हैव टू स्टोर दैट। मैं लिख देता हूँ, नाउ आवर स्टैक हैज फाइनलाइज्ड स्टेट्स। तो हमें बस अब उसको स्टोर करना है एरे में, है ना। तो लेट्स मेक एन आंसर, so let's make an answer and new int, new int हो गया है, हाँ new int st.size एंड अब हम इसमें उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर देंगे राइट। हमारे स्टैक में हो रखा है स्टोर 3, देन द टॉप एलिमेंट इज 5, बट हम जब पॉप करेंगे तो 5 पहले बाहर आ जाएगा एंड दैट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ आवर एरे। सो हम उल्टा ट्रैवर्सल कर देते हैं। सो int I is equals to st.si -1, I is greater than equals to 0, I plus plus, or I minus minus, I minus minus, बिल्कुल सही बात है। You just have to store it now. So answer of I is equals to st dot pop, right? And at the end you have to just return this answer array. तो मैं एक बार ब्रैकेट चेक कर लूँ, ठीक है, everything is going good. So let's just hit the compile button. Okay, तो यहाँ पे मैंने int I तो लिखा ही नहीं। Okay, तो आप देख सकते हैं your output and expected output matches. So let's just hit the submit button and wait for the results. So I can see that it will be okay. तो ये हो गया है यार। So we can see that the all test cases pass successfully. तो मैं एक फाइनल से कोड वॉक थ्रू और एक समरी दे देता हूँ, ठीक है। और मैं एक इंट्यूशन ही बता देता हूँ, क्योंकि बार बार मेरे से लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये सोल्यूशन आपने सोचा कैसे, ठीक है। तो मैंने भाई ऐसे सोचा कि हमारे पास एक नेगेटिव है, नेगेटिव एलिमेंट है, लेट्स से वाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे केसेस निकालने क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है विच इज इक्वल्स टू वाई, या तो पॉजिटिव हो सकता है विच इज ग्रेटर देन वाई, या तो पॉजिटिव हो सकता है विच इज लेस देन वाई, या तो खुद ही नेगेटिव एलिमेंट हो जाए। यही करना होता है हमें, सारे सारे केसेस इमेजिन कर लो। अब इसके ऊपर लगाना शुरू कर दो, पॉजिटिव इक्वल्स टू वाई है तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन वाई तो क्या होगा। और यहाँ से मेरे को क्लिक कर गया कि ये तो यार कुछ बैलेंस पैरेंथेसिस जैसा एक क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इसलिए फिर मैंने वहां से क्लिक किया कि एक स्टैक यूज करते हैं, और वो यूज करना ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट था राइट। तो हमने स्टैक यूज कर लिया, ये सारे केसेस देख लिए, सो हमारा ये चीज हो गया, ठीक है। ओके, तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। हमने ओ ऑफ एन हो गया, और क्योंकि हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस्तेमाल की स्टैक, तो दैट गोस एज ओ ऑफ एन 2 राइट। एक कोड वॉक थ्रू सिंपल सा मैं एक बार वापस से दे देता हूँ। सो दिस इज द फॉर लूप, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द पॉजिटिव एलिमेंट विच इज लेस देन वाई, the positive element with greater than y, the negative element with the negative element, the exact element having the same value as the y. फाइनली हमने आंसर स्टोर कर लिया। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। मिलते हैं कल के POTD स्ट्रीक के डे 71 में। एंड दिस इज माय DSA repository. You can start and forward get help with the source code. Also there is one Instagram channel I have made for us to get in touch 24/7 for any doubts and guidance. So you can connect to me here, right? तो मिलते हैं कल के स्ट्रीक के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और न्यू ईयर एंजॉय करो और पढ़ते रहो।